नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ टेस्ट में। और ये क्लास आज यानी कि 12 सितंबर का इसमें पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करता हूं दोस्तों। निम्न में से किसे देश बंधु कहा जाता है? पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो साथियों, देश बंधु की जो उपाधि है वो चित्तरंजन दास को मिली है। देश बंधु का मतलब होता है देश का मित्र। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल में एक अग्रणी नेता थे और इनका जन्म हुआ 5 नवंबर 1870 में। कोलकाता में इनका जन्म होता है। एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में इनका जन्म होता है, इसको भी याद रखना है। आगे चलता हूँ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आशीर्वाद योजना किस राज्य में शुरू हुई थी? तो साथियों, जो आशीर्वाद योजना है साथियों, ये जो योजना जो है स्टार्ट होती है मध्य प्रदेश में, जो कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के नाम से इसे जानते हैं। और जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए इस योजना को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना जो कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है, जो कि आज आपसे प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपसे पूछा गया है। तो साथियों, प्रो कबड्डी लीग का उद्घाटन संस्करण साल 2014 में खेला गया था और जयपुर पिंक पैंथर्स पीकेएल की पहली महिला टीम विजेता जो थी इसको जीती थी, इसको भी याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया था आपकी परीक्षा में। कबड्डी लीग कब शुरू होती? 2014 में। और इसको जीतने वाली पहली टीम कौन थी? जयपुर पिंक पैंथर्स। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था जो कि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? दोस्तों, ये प्रश्न एक ऑप्शन बेस्ड था कि मौलिक कर्तव्य की आपको 4 वो ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक क्वेश्चन गलत था। तो मैं आपको अब बताता हूँ। इसमें भारतीय मौलिक कर्तव्यों में भारतीय संविधान का पालन करना एक पहला कर्तव्य है। अगर बात करें अपने ध्वज का, जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान करना, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान की भावना रखना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये सब इसमें शामिल है। अगर बात करें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया है और वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटीज 10 हैं, आप जानते हैं। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया, आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। साथियों, आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वैदिक काल में जीवन को कितने भागों में बांटा गया? तो जो आज प्रश्न पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। जो वैदिक काल है इसमें मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया। उनमें से पहला था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये चारों ही इम्पोर्टेंट थे। आज इनको समझते हैं। इन चारों आश्रमों के अपने अपने कर्तव्य होते थे और ये मनुष्य के विकास में मदद करते थे। गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था क्योंकि यह बाकी तीनों आश्रमों से का समर्थन करता है। ठीक है, ये आप जान लीजिए। आगे बढ़ता हूँ। जो आज अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? तो साथियों, जो भाला फेंक दिवस है वो प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि 7 अगस्त 2020 को नीरज चोपड़ा ने भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था, आप जानते हैं इस बात को। आगे बढ़ता हूँ। और इस खेल को इंग्लिश में जेवलिंग थ्रो कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों। आपसे अगला प्रश्न पूछा गया कि गणगौर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो गणगौर त्यौहार वो कहाँ का है? ये राजस्थान का बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। साथियों, बात करूँ घूमर फेस्टिवल भी राजस्थान का ही है, इस बात को भी याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहा है, कई बार आया है। तो आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है, ये आप जानते हैं, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में की थी, इस बात को भी याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है कि मनिका जो बत्रा हैं टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इन्होंने हाल ही में एक इतिहास रचा है। इन्होंने अभी जो ओलंपिक टेबल टेनिस थे उसमें 32 मैचों के जो फ्रांस के साथ हुए उनमें से 12 बार कृतिका जो अवार्ड है उनको हराया था, इस बात को भी याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आया था,
आपको पुस्तक को भी पढ़ के जाना है, पुस्तकों के प्रश्न बहुत आ रहे हैं। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है साथियों? तो पृथ्वीराज जो रासो है वो किसकी है? वो चंद बरदाई की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस बात को भी नोट पॉइंट कीजिएगा। आपको जाना है पेपर देने उससे पहले जितने भी फेस्टिवल्स हैं और पुस्तक हैं, वंश हैं, इन सभी को आपको पढ़ के जाना है। तो आशा है आज तक आप सब समझ चुके होंगे। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन एक एलेंडा संघ का प्रतीक है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है केंचुआ, जो कि ऑप्शन बेस्ड आपसे प्रश्न पूछा गया था और केंचुआ इसका सही आंसर है। आगे बढ़ता हूँ। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो साथियों आप जानते हैं शांति निकेतन जो है इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, और क्योंकि और अभी वर्तमान के पश्चिम बंगाल में है और 1901 में इसकी स्थापना होती है। 1901 में इसकी स्थापना होती है। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो 16.68% इसकी दर थी, पुरुष और महिला लिटरेसी, यानी कितने लोग पढ़े लिखे थे? तो 16.68% लोग पढ़े थे। इस बात को भी याद रखना है। अगला प्रश्न था दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि कौन सी गैस विद्युत धारा में प्रवाहित होने पर लाल बत्ती उत्पन्न करती है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है नियॉन गैस, जो है विद्युत धारा में प्रवाहित होने के बाद नियॉन जो रेड लाइट होती है उसको उत्पन्न करती है। इस बात को भी याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, राज्यसभा में धन विधेयक किसकी अनुमति से पारित होता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। आप जानते हैं बिना राज्य के राज्यपाल की अनुमति के कोई भी विधेयक पारित नहीं हो सकता है। इस बात को भी नोट पॉइंट कीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ। कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है? तो साथियों जो प्रियदर्शनी पुस्तक है जो कि हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है, और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है रत्नावली। क्या है? रत्नावली इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसको भी याद रखना है। दोस्तों आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या था देखिए, आप इस प्रश्न को समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सी झील मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो ये प्रश्न आया था। इसका सही आंसर है 1983 में पहला वर्ल्ड कप जीता था। और दूसरे की बात करूँ, दूसरा जो 2011 में जीता और फाइनल में श्रीलंका को हराया था। इस बात को भी याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया, हेमिस त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों हेमिस कहाँ का है? आप जानते हैं हेमिस फेस्टिवल कहाँ का है? लद्दाख का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। इस बात को भी याद रखना है। आशा है कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, शुद्ध निवेश जिसे नॉट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ये क्या होता है? तो याद रखना है सकल उत्पाद में से मूल्यह्रास को हटाना शुद्ध निवेश कहलाता है। ये प्रश्न आज आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ता हूँ। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इसको लगाइए। कथकली केरल का एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। आगे बढ़ता हूँ साथियों। अगर पूछूं कि केरल का एक महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट है जिसे हम कलारीपट्टू कहते हैं, इस बात को भी याद रखना है। कलारीपट्टू कहाँ का है? केरल का एक मार्शल आर्ट है जो कि आने वाली शिफ्टों में आने का बहुत बड़ी संभावना है इसकी। आगे बढ़ता हूँ। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो आप जानते हैं MS स्वामीनाथन जो है इनको हरित क्रांति के जनक कहते हैं। इस बात को भी आप जानते हैं साथियों। जय हिंद जय भारत। एंड यहाँ पे होता है इस वीडियो